नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट इंडिया टाइम्स। मैं हूं आपके साथ वर्तिका अरोड़ा। मैं इस समय भाजपा कार्यालय में हूं और मेरे साथ अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष संजय गौड़ जी मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, मैं चाहती हूं आप अपनी जनता को अपना खुद ही परिचय दें एक बार। मैं डॉक्टर संजय गौड़, अनुसूचित जनजाति मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष। मैं बलिया जनपद के रहने वाला हूं और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही। चलिए सर, बहुत अच्छी। सर, कल भारतीय जनता पार्टी ने इतनी प्रचंड जीत करी है, मतलब इस बार कहते हैं ना कि जो ये बीते 5 वर्ष थे ये काफी मुश्किल वाले थे, क्योंकि अभी हाल ही में हिजाब कांड भी और लखीमपुर में जो किसान आंदोलन, जिसके बाद मतलब लोगों में गुस्सा भी था, मगर उसके बावजूद भी मतलब भाजपा ने इतनी प्रचंड जीत जो जीती है। मैं चाहूंगी इस पर आप थोड़ा सा बताएं जनता को। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा शांत स्वभाव में काम करना जानती है, अपने कार्यकर्ता को भी संस्कार सिखाती है। ये विपक्ष की जो पार्टी हमारे समाजवादी पार्टी है, वो हमेशा तिल का ताड़ बनाने के प्रयास करती है और शहर में ढिढोरा पीटने का काम करती है। करती कुछ और है, दिखाती कुछ और है और ढिढोरा बराबर पीटने का काम करती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनी हुई है, तो यह जनता का चुनाव है। जनता ने सुशासन का चुनाव किया, जनता ने विकास का चुनाव किया, जनता ने राष्ट्रवाद का चुनाव किया है, जनता ने योगी मोदी का चुनाव किया है, जनता ने अमित शाह का चुनाव किया है, केशव मौर्य जी का चुनाव किया है, स्वतंत्र देव जी का चुनाव किया है। संगठन शिल्पी ऐसे हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी का चुनाव किया है। निश्चित तौर पर जनता को यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज का विकास कर सकती है और सुरक्षा दे सकती है, शिक्षा दे सकती है, स्वास्थ्य दे सकती है और सड़क दे सकती है, आवास दे सकती है, शौचालय दे सकती है। सर, आज 2022 में प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, दोबारा से भाजपा की सरकार आई है। अभी 2024 में फिर से केंद्र के चुनाव आएंगे, तो उसमें आपको क्या लगता है कि फिर से मोदी जी वापस आएंगे? मोदी जी इसलिए वापस आएंगे कि 2014 में मोदी जी आए थे और पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के सभी वर्गों के लोगों ने वोट उनको दिया और आशीर्वाद दिया। और जब सदन में पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि यह सरकार गरीबों की समर्पित, और निश्चित तौर पे गरीबों को समर्पित हुआ। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि 2.5 साल के कोरोना काल में 80 करोड़ जनता के घरों में राशन पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने और योगी जी ने मिलकर किया है। और कोरोना काल में वैक्सीनेशन कराने का काम योगी और मोदी जी ने किया है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता कोरोना काल में मर गए, किसी को स्वास्थ्य चिकित्सा दिखाने में, किसी को वैक्सीन लगवाने में, किसी को सेवा भाव में जहाँ वो सैनिटाइजर मास्क पहुंचाने में, उनके घर राशन पहुंचाने में। ऐसे ऐसे लोग हमारे कार्यकर्ता डिफेक्टिव हो गए और डिफेक्टिव होने के कारण कई कार्यकर्ता मर गए। इसमें हमारे विधायक भी मरे, इसमें हमारे मंत्रीगण भी मरे। अन्य पार्टी का जहां तक सवाल आता है, हमें नहीं देखने को मिला कि कांग्रेस सपा बसपा से कोई कार्यकर्ता चाहे कोई नेता इस कोरोना काल में मरा हो। सर, आपने अभी कोरोना की बात करी, तो आपने बताया कि कई कार्यकर्ता उसमें शहीद मर गए, और उसी बीच में योगी जी के जो पिताजी थे वो भी हो गए थे, वो भी खत्म हो गए थे। और योगी जी वहां नहीं गए थे, उन्होंने जनता को पहले देखा कि जनता को मेरी जरूरत है। मगर उसी समय जो विपक्ष था वो ये ताने कस रहा था कि जिनका कोई नहीं है, मतलब योगी जी की कोई परिवार नहीं आगे, तो उनको फैमिली इमोशंस नहीं है। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनका भी परिवार है, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, लेकिन वह 133 करोड़ को अपना परिवार मानते हैं। उसी प्रकार से हमारे योगी जी का भी परिवार है, लेकिन वह संन्यास परिवार से लिए हैं, संत स्वभाव में रहते हैं। वो भी 23 करोड़ जनता के परिवार को अपना परिवार मानते हैं। उस 23 करोड़ जनता के लिए निरंतर कोरोना काल में उनके लिए काम कर रहे थे। अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचने का कारण 23.5 करोड़ जनता के लिए
सुरक्षा देने का काम कर रहे थे। जो बाहर में फंसे थे हमारे प्रवासी वर्ग बंधु, उनको बुलाने का काम कर रहे थे, उनके घर राशन पहुंचाने का काम कर रहे थे, उनके घर दवा किट पहुंचवाने का काम कर रहे थे। निरंतर हमारे योगी मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश को मिले जो निरंतर कोरोना काल में किसी न किसी जनपद में स्वयं प्रवास करते रहे, जनता का खबर लेते रहे, उनकी चिंता करते रहे। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री और ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री को बार बार चुनाव करना चाहिए जनता को, जो उनके सुख दुख में हर चिंता करने का काम कर रहे हैं। सर, मैं आपसे पूछूंगी कि जो कोरोना काल का जो समय बीता है वो हर किसी के लिए बहुत ही मुश्किलदेह था। तो अगर जैसे भाजपा ने उस समय जो सरकार थी हमारी केंद्र में और राज्य में, उस समय सबको वैक्सीन फ्री में मिली है, सबको फ्री में मिली है। तो अगर क्या इसकी जगह कोई और सरकार होती तो आपको लगता है कि क्या वैक्सीन फ्री होती? इसके मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार दूसरे की होती, दूसरी पार्टी की सरकार होती है, तो जो वैक्सीन बना हुआ है वह प्राइवेट दुकानों को मिलता है, वह खुलेआम मार्केट में बिकता है और अधिक दामों में बिकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो वह निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लिया कि आप कोरोना काल में हमारे सारे 123 करोड़ जनता को हम लोग मुफ्त वैक्सीनेशन लगवाने का काम करेंगे, बचाने का काम करेंगे। और उन्होंने लगाया भी, जिसके नाते आज कोरोना से डर कम हो गया है लोगों को, बगैर मास्क के लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, वातावरण ठीक प्रकार का हो गया है। सर, लोग कहते हैं कि जो भाजपा की सरकार है वो हिंदूवादी है, मगर अगर हिंदूवादी होती तो क्या इसको इतनी प्रचंड बहुमत मिलती? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदूवादी के पहले राष्ट्रवादी है। यह हिंदुस्तान और हिंदी की बात करते हैं, मतलब राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राष्ट्र के लिए जिनको प्रेम होगा उनका मेरा सलाम, उनको प्रणाम। और जिनको राष्ट्र प्रेम नहीं होगा उनको हम लोग इस देश से बाहर भेज देंगे। और आने वाले 5 साल कैसे वर्ष रहने वाले हैं और भाजपा क्या बदलाव करेगी? किसानों के लिए क्या नया आएगा? किसान बहुत नाराज थे इस बार, और तो उनके लिए क्या खास होने वाला है इस बार, थोड़ा सा बताएं। किसान हमारे नाराज नहीं थे, किसान कांग्रेस के नाराज थे, किसान सपा के नाराज थे, किसान बसपा के नाराज थे। मैं बताना चाहता हूं कि लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि उनको 3 महीने पे 2000 देने का काम किया, पहली बार। अभी हमारे संकल्प पत्र में है कि किसानों को सिंचाई करने के लिए फ्री बिजली की व्यवस्था होगी। किसानों का सम्मान निधि 2000 से 4000 बढ़ा दिया गया, मतलब 12000 मिलेगा उनको साल में, और बिजली फ्री मिलेगी सिंचाई में। तो हमारे किसान का सम्मान हो रहा है, और किसान को भी जो कार्ड बने हुए हैं, जो लोन मिलता है उनको, तो उसके लिए भी उसको LIC से भी जोड़ रखे हैं, जिससे उसका नुकसान ना हो सके। सर, कल भाजपा की जीत हुई है, उसके बाद जब हमने लोगों से बातचीत करी तो लोगों ने बताया कि अब पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले, उसके लिए लोग तैयार रहे। नहीं, तो ऐसा क्यों है? लोगों में एक भय क्यों है कि अब जब चुनाव होता है जी, तो आर्थिक स्थितियां गड़बड़ होती हैं, खर्च बहुत होते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत तो महंगाई बढ़ती है। तो इससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उस महंगाई में सबको सहयोग करना चाहिए। महंगाई क्यों बढ़ी? वो हमारे कारण ही बढ़ी है जी, क्योंकि जनता के बीच में जो प्रतिनिधि चुनाव लड़ता है, जीत जाता है, तो उसके खर्च बहुत होते हैं जी। उस खर्चे को कहाँ मेंटेन करेंगे? तो कहीं ना कहीं बाजार में ही मेंटेन करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत महंगाई पे हम लोग नहीं जाते हैं, तो क्योंकि महंगाई नहीं है इसलिए जी कि अभी हमको होटल में खाना खाना हो तो कितना भी महंगा होता है, तो हम उससे पूछते नहीं, जितना बिल देता है उसको दे देते हैं, उसके बाद टिप भी हम उसे अलग से देते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आपने देखा कि कितने ही बेहतरीन और सरल तरीके से इन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए, और बिना अटके और हर चीज इन्होंने बताई कि कैसे 5 साल बीते और आगे आने वाले 5 साल हमारे कैसे होने वाले हैं। मैं वर्तिका अरोड़ा, आप देख रहे थे नेक्स्ट इंडिया टाइम्स। धन्यवाद।